एक था एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था गुड्डू। गुड्डू को एडवेंचर का बहुत शौक था, लेकिन वो कभी अपने शहर के बाहर नहीं गया था। उसका सपना था कि वो कभी जंगल जाए और वहाँ के जानवरों को देखे। एक दिन गुड्डू के स्कूल में एक अनाउंसमेंट हुई कि सब बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं। जब उसे पता चला कि वो जंगल के पास जा रहे हैं, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपनी अम्मी से इजाजत ली और अपने स्कूल के बस में बैठ गया। बस से उतरते ही गुड्डू और उसके दोस्तों ने देखा कि वो एक पुराने और बेड जंगल के बिल्कुल किनारे पर है। जंगल का देखकर गुड्डू के दिल में कुछ अजीब सी खुशी थी। उसने अपने दोस्त मुन्ना और चिंटू को कहा, चलो हम थोड़ा आगे तक चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुन्ना और चिंटू ने मना कर दिया, नहीं यार, टीचर ने मना किया है कि जंगल में नहीं जाना। मगर गुड्डू के दिल में तो बस एक ही बात थी, जंगल को एक्सप्लोर करना। वो चुपके से अपने दोस्तों से दूर चला गया और जंगल में दाखिल हो गया। जंगल बहुत घना था और वहाँ हर तरफ लंबी लंबी घास और बड़े बड़े दरख्त थे। गुड्डू को जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो बस चल रहा था। चलते चलते इतना दूर निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर आया है। जंगल में चलते हुए गुड्डू को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी पैटर्न के सरकने की आवाज़, कभी किसी जानवर के दौड़ने की। उसने सोचा, कितना ज़बरदस्त है ये जंगल। जब वो थक गया तो एक बड़ा सा पठार ढूंढा और उस पे बैठ गया। इतने में एक अजीब से जानवर का बच्चा उसके पास आया। जानवर का बच्चा छोटा था, बिल्कुल एक बिल्ली के बच्चे की तरह, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। गुड्डू ने कभी ऐसे जानवर को पहले नहीं देखा था। जानवर का बच्चा उसे देखकर प्यार से उसके पास आया और गुड्डू ने उसे हाथ लगाया। तभी एक और बड़ी आवाज आई, जैसे कोई बड़ा जानवर आ रहा हो। गुड्डू ने देखा कि जानवर का बच्चा बहुत डर गया था। उसने अपनी आंखों से जानवर के बच्चे को समझाया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अचानक से एक बड़ा सा जानवर झाड़ियों के पीछे से निकल कर आया। वो बिल्कुल एक शेर के जैसा था, लेकिन ज्यादा बड़ा, और उसकी आंखों में गुस्सा था। गुड्डू को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। जानवर का बच्चा भी चुप हो गया। लेकिन फिर गुड्डू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी जेब से अपना छोटा सा बिस्किट का डब्बा निकला और उस बड़े जानवर को दिया। बड़ा जानवर उस बिस्किट की खुशबू से थोड़ा शांत हो गया और गुड्डू को देखता रहा। गुड्डू ने धीरे से बिस्किट उसके आगे रख दिया। बड़ा जानवर धीरे से बिस्किट खाने लगा। जब जानवर बिस्किट खा रहा था, गुड्डू ने जानवर के बच्चे को उठाया और धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगा। बड़ा जानवर अब खुश लग रहा था। गुड्डू ने अपने आप से कहा, शुक्र है कि ये बिस्किट काम आया, वरना मेरी तो आज छुट्टी हो जानी थी। जंगल से निकलकर गुड्डू वापस अपने दोस्तों के पास गया। मुन्ना और चिंटू उसे देखकर हैरान हो गए। अरे, तुम कहाँ चले गए थाई? हम तो समझे कि तुम खो गए। गुड्डू ने हंस कर कहा, मैं तो बस थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था। जब वो वापस बस में आए तो गुड्डू ने ये बात किसी को नहीं बताई कि उसने जंगल में क्या देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम जंगल में कभी जाओ तो बिस्किट जरूर लेकर जाना, क्या पता कब काम आ जाए। और इस तरह गुड्डू का पहला एडवेंचर खत्म हुआ। उसने अपने अंदर एक नई हिम्मत और दोस्ती का एहसास पाया। जंगल की याद उसके साथ हमेशा रही, लेकिन वो फिर कभी अकेले वहां नहीं गया।